जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर सदा कृपा बनाए रखे और हमारा ये YouTube परिवार इसी तरह बढ़ता रहे। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत ही इजी प्रोसेस में नवरात्रि की पूजा शेयर करने वाली हूँ। तो हमें एक चौकी चाहिए जिस पर आप एक लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाल कपड़ा यूज़ किया है। नवरात्रों में कलश की स्थापना मुख्य मानी जाती है। अगर आप कलश नहीं रख रहे तो सिर्फ जल ज़रूर रखिए। तो उसके लिए थोड़ा सा अक्षत आप लाल कपड़े पे रख दीजिए और एक कलश लीजिए, तांबा, पीतल या मिट्टी का। मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है। उसके गले में आप 9 बार मौली बांध लीजिए और स्वास्तिक बना लीजिए। अब इस कलश को आप अक्षत पर रख दीजिए और उसमें जल डालिए। जल के साथ साथ आप थोड़ा सा गंगा जल भी डालें। जब पानी ऊपर गले तक भर जाए तो उसमें आप एक सिक्का, कुछ फूल, हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी भी डालिए। अब हम 5 आम के पत्ते लेंगे, उस पर टीका और चंदन से हर पत्ते पर तिलक कर देंगे और फिर हम इसको कलश में रख देंगे। अब एक पानी वाला नारियल लेंगे और उस पर भी तिलक चंदन करके उस पर एक चुनरी बांध लेंगे और ये नारियल फिर हम कलश पर रख देंगे। ये ध्यान रखिए कि कलश पर नारियल जब आप रखें तो नारियल का मुख या तो ऊपर या पूजा करने वाले की तरफ ही हो। फिर हम एक चौकी लेंगे। आपके पास चौकी ना हो तो आप ऐसे भी माता रानी को विराजमान करा सकते हैं। तो मेरे पास चौकी थी, मैंने उस पर एक लाल वस्त्र बिछाया। फिर हम कुछ अक्षत से रखेंगे और उसके ऊपर माता रानी को विराजमान करेंगे। फिर साथ ही में थोड़ा अक्षत और राइट साइड में माता रानी के रख के उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करेगा। आपके पास जो भी फोटो हो या मूर्ति हो आप उसे रख सकते हैं। और अब माता रानी को हम चुनरी उड़ाते हैं। मैंने ये लाल रंग की चुनरी ली थी और फिर गंगा जल से जल छिड़काव करते हैं। तो सारे मंदिर में आप जल छिड़क कर पूजा शुरू कर सकते हैं। आप एक माला लीजिए और माता रानी को चढ़ा दीजिए। वो माला माता रानी को चढ़ाने के बाद आप कलश को, माता रानी को और गणेश जी को तिलक भी करें चंदन और रोली से। फिर मैंने यहाँ पे पंचमेवा का प्रसाद लिया है, तो उसका भी आप भोग लगा दीजिए। आपके पास फल, केला या कुछ भी हो वो भी लगा सकते हैं। और फिर ये मैंने माता का श्रृंगार लिया, उसका भी चढ़ाया और फिर से एक बार जल चढ़ा के स्नान करा दिया। फिर एक जोत लेके घी की जोत बनाएं आप। फिर कुछ फूल लेके आप कलश के सामने, गणेश जी के आगे, माता रानी के आगे भी रखें और थोड़े से गुलाब के फूल भी ज़रूर लीजिए क्योंकि वो माता रानी के प्रिय माने जाते हैं। गुलाब के फूल चढ़ा के फिर आप पूजा शुरू कर सकते हैं। तो मैंने हाथ में कुछ फूल रख के संकल्प लिया, जो भी आप व्रत रख रहे हैं उस व्रत को बताइए माता रानी को और अपनी मनोकामनाएं भी बताइए। फिर मैंने एक मिट्टी की प्लेट में ही कावडम, जो गाय की गोबर, उसको लिया है और 2 कपूर भी लिए और मैंने जोत भी जगा दी। ये आप शाम में घर पे रोज़ जलाए और धूप बत्ती से, अगरबत्ती से आप पूजा करिए। ये पूजा करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट सब आपको सारा प्रोसेस बताया है। ये बहुत इजी है और आपको ज़्यादा देर लगेगी नहीं ये पूजा करने में।
नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ये 9 दिन आपके घर में खूब खुशियाँ बने रहे।